स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के विशेष सत्र पर। 28 दलों के नेता मुंबई में मोदी सरकार से निपटने की माथापच्ची कर रहे थे और उधर मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र की ऐसी पहेली छोड़ दी कि पूरा विपक्ष कंफ्यूज हो गया। संसद का मानसून सत्र अभी 11 अगस्त को खत्म हुआ था। ऐसे में 18 सितंबर से विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, इस बात से विपक्ष में उलझन बढ़ गई है कि आखिर प्रधानमंत्री का प्लान क्या है। संसद के विशेष सत्र पर विपक्ष की शिकायत है कि न बातचीत की, न राय मशवरा किया, न एजेंडा बताया और विशेष सत्र बुला दिया। मोदी सरकार ने अगले हफ्ते संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विपक्ष में इसको लेकर हलचल है। विपक्षी दलों में कंफ्यूजन है कि इस विशेष सत्र में किस बात पर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि किस बात पर चर्चा होगी। इस मामले में विपक्ष अपने अपने अनुमान लगा रहा है। विपक्षी दलों को कभी लगा कि जल्दी चुनाव हो जाएंगे, कभी लगा कि एक देश एक चुनाव हो जाएगा, कभी महिला आरक्षण बिल लाने की आशंका जताई, तो कभी इंडिया का नाम बदलकर भारत किए जाने की अफवाह उड़ाई गई। लेकिन विशेष सत्र का एजेंडा क्लियर नहीं हुआ। अब इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिख दी और कहा कि विशेष सत्र में 28 दल 9 एजेंडों पर बहस करना चाहते हैं। विपक्षी दल इस विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, अदानी, जातीय जनगणना, सांप्रदायिक हिंसा, मणिपुर हिंसा, चीनी घुसपैठ, केंद्र राज्य संबंध, बाढ़, सूखा, राहत, सब पर चर्चा कर लेना चाहता है। संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की चिट्ठी का सरकार ने जवाब भी दिया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, आपका परंपराओं की तरफ ध्यान नहीं है। सत्र शुरू होने से पहले ही बातचीत की जाएगी। साथ ही जोशी ने चिट्ठी में कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आपको पता है, अनुच्छेद 85 के तहत संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए संसद सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और दूसरी तरफ फिलहाल सियासत सनातन पर गर्म है। राजनीतिक इंडिया बनाम भारत पर चढ़ी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सनातन पर जवाब तो कायदे से देना चाहिए, लेकिन इंडिया बनाम भारत पर हर कोई न बोले। बड़े विवादों पर प्रधानमंत्री का रुख सामने आने के बाद भी ये साफ नहीं हो सका है कि 18 सितंबर से हो रहे विशेष सत्र का वो सरकारी कामकाज वाला एजेंडा क्या है। ऐसे में सवाल यही है कि संसद के विशेष सत्र के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का वो विशेष प्लान क्या है। क्या विशेष सत्र में सरकार का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की ओर से बनाई गई सामान्य रणनीति कारगर साबित हो पाएगी? क्या विशेष सत्र के बाद देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? ऐसे तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। संसद सत्र बुलाने से पहले राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है, न राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति जी के सत्र बुलाने के बाद और सत्र आरंभ होने के पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती है, जिसमें संसद में उठने वाले मुद्दों और कामकाजों पर चर्चा होती है। इसी मामले में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, यह अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। सरकार ने भले विशेष सत्र का एजेंडा नहीं बताया, लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष अपना एजेंडा तय कर चुका है। विपक्ष संसद में 9 मुद्दों पर बहस करना चाहता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के रुख से 2 बातें सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का तरीके से जवाब देने की जरूरत बताई है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि तरीके से जवाब देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशय क्या है, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया बनाम भारत विवाद पर मंत्रियों को बेवजह बयानबाजी करने से मना किया है। क्या विशेष सत्र के बाद देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के पिटारे में वो विशेष क्या है जिस पर विशेष सत्र बुलाया गया है? इन तमाम विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ चुकी है। मंजरी जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मंजरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मंजरी जी, देश न्यूज में आपका स्वागत है।
जी नमस्कार। विशेष सत्र पर कांग्रेस जो लगातार आरोप लगा रहा है कि ना एजेंडा बताया है, न राय मशवरा किया और विशेष सत्र बुला लिया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? इसमें हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने स्पष्ट किया है जी। कि संविधान को जो संसदीय प्रक्रिया और प्रावधान जो परंपराएं हैं, जी। उसके अनुसार ही यह सत्र बुलाया जा रहा है। जी। राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है कि वो वर्ष में 2 बार विशेष सत्र बुला सकते हैं जी। और उन सत्रों के बीच में 6 महीने से कम का अंतर होगा। जी। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत और उस नियम के अंतर्गत इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। जी। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा कार्य है। मैं जी। समझती हूँ कि जो विरोधी दल है उनका एक काम है कि हर चीज पर विरोध करना, जी। हर चीज पर कुछ ना कुछ अवरोध पैदा करना, जी। ये उनका काम है। जी। जी मेरा दूसरा सवाल है, मोदी जी ने कहा है कि सनातन पर जो बयानबाजी की जा रही है उस पर अच्छे से जवाब दिया जाना चाहिए। इससे प्रधानमंत्री जी का आशय क्या है? देखिए, अच्छे से जवाब देने का मतलब है जो सनातन विरोधी जी। और जो हिंदू विरोधी लोग हैं उनको जवाब मिलना चाहिए कि जी। इस देश में रहने वाले लोग वो सनातनी है, जी। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जी। और हमारी जो संस्कृति सभ्यता है और जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, यदि उनको कोई ठेस पहुंचाता है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं बाणों के द्वारा, शाब्दिक बाणों के द्वारा, उसी जी। तरह हम भी उन्हें जवाब देंगे। जी। मेरा अगला सवाल आपसे है, सरकार ने भले ही विशेष सत्र पे अपना एजेंडा अभी तक नहीं बताया कि विशेष सत्र में सरकार किस विषय पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष ने अपना एजेंडा तय कर दिया है। विपक्ष ने 9 मुद्दों पर बहस करने की बात कही है। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विक्की खोंगल जी जुड़ चुके हैं। विक्की खोंगल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। बोलिए। जैसा कि सरकार ने एजेंडा क्लियर नहीं किया है कि विशेष सत्र लाने का मकसद क्या है, लेकिन कांग्रेस अपना एजेंडा तय कर चुकी है कि वो 9 मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इसके पहले जब मानसून सत्र था तब मानसून सत्र में इन 9 मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं की गई? इन 9 मुद्दों पे चर्चा करवाना या ना करवाना ये सरकार के हाथ में है। जी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के हाथ में है, स्पीकर के हाथ में है। पहली चीज तो ये ये 9 मुद्दे जो आज सोनिया गांधी जी ने, हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो 9 मुद्दे प्रधानमंत्री के पत्र में जो जिनका जिक्र किया है, इन 9 मुद्दों पे चर्चा कराने की मांग कांग्रेस पार्टी काफी समय से कर रही है। जिसमें मणिपुर भी शामिल है, बढ़ती हुई महंगाई भी शामिल है, बढ़ती हुई बेरोजगारी भी शामिल है और अन्य जो भी चाहे वो हिंसा हो रही है अभी वहाँ पे अपना हरियाणा में जो हिंसा हुई वो उस हिंसा की हम बात करें, तमाम मुद्दों पर बात करने की कांग्रेस पार्टी पहले से ही पहल कर रही है। लेकिन संसदीय मूर्तियों की धज्जियां उड़ाने की शपथ ले रखी है, ऐसा लग रहा है मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, और विपक्ष की बात को रखने नहीं देना चाहते, विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहते। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे आप ही ने अपने वक्तव्य में शुरुआत में ही कहा कि गुपचुप रणनीति बनाई गई है विशेष सत्र बुलाकर। ये क्या होता है गुपचुप रणनीति? आज देश में विपक्षी दलों को सबसे पहले अधिसूचना जारी करके सूचित किया जाता है। विपक्षी दलों को सूचित किया जाता है, तमाम दलों को, सारे प्रत्येक दल को सूचित किया जाता है विशेष सत्र की रणनीति क्या होगी। पहली चीज वो इन्होंने किया नहीं। विपक्ष लेकिन जैसा कि प्रहलाद जोशी, संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ कहा है कि संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है, न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति जी के बुलाने पर सत्र बुलाया जाता है, तो मुद्दे तो पहले नहीं बताए जाते हैं ना? नहीं बताए जाते हैं, उसकी रणनीति तय होती है। अब आप बताइए मुझे, सीधी एक विशेष सत्र जीएसटी लगाने के लिए, देश के ऊपर कमर तोड़ जीएसटी लगाने के लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और उस रणनीति को, उसकी रणनीति तैयार की जा सकती है। नोटबंदी के लिए रात में 12 बजे आकर मोदी जी घोषणा की कर देते हैं, तब ये चीज ध्यान नहीं आती। मेरा सवाल आपसे फिर वही है कि जो 9 मुद्दे की बात सोनिया जी ने करी है अपने पत्र में, उसमें एक मणिपुर हिंसा भी है, और मणिपुर हिंसा के मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब संसद में बोलने की कोशिश की, उस समय आप लोगों ने बायकॉट कर दिया संसद का। करेंगे ही, बायकॉट तो करना ही पड़ेगा जब प्रधानमंत्री जी अपने पूरे 1.5-पौने-2 घंटे के वक्तव्य के अंदर मणिपुर को छोड़कर लगातार विपक्षी दलों को और कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। तो बायकॉट तो करना ही होगा। जिन मुद्दों पर कांग्रेस चाहती थी जो है बिंदुवार चर्चा की जाए,
मणिपुर की जिन समस्याओं पर कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल एकजुट होकर इस बात को कह रहे थे कि बिंदुवार चर्चा की जाए, सीरियस डिस्कशन किया जाए, उस मणिपुर की में माँ बहनों के साथ जो हो रहा है, जो हमारे गरीब आदिवासी भाइयों के साथ हो रहा है, जो वहाँ की उन समुदायों के साथ जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जैसा अपेक्षा थी उनसे कि वो अपने भाषण में उस पर जवाब देंगे, अपनी रणनीति को साझा करेंगे, वो तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने पूरे अपने 1.5 से पौने 2 घंटे के जो वक्तव्य के अंदर उन तमाम पॉइंट्स से, उन तमाम बिंदुओं से वो बात को भटकाते नजर आए, बार बार ले जाके कांग्रेस और कांग्रेस के शासनकाल की कमियां गिनवाने लगे। आज 9 वर्ष से यदि कोई सरकार सत्ता में है और वो अगर बहाने बनाए, उनके अपने फेलियर्स को गिनवाने की जगह उस पर जवाब देने की बजाय लगातार 70 साल कांग्रेस का कार्यकाल, अगर इन सब तमाम मुद्दों पर बातें करके मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी तो बॉयकॉट करना लाजमी है। जी मंजरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मंजरी जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रही हूँ मैं आपको। जैसे कि विक्की जी ने बताया कि भाजपा जो है, नरेंद्र मोदी जी ने संसद में चर्चा के दौरान मणिपुर हिंसा पे बात नहीं की, उन्होंने पूरे समय केवल कांग्रेस की गलतियां गिनवाने की कोशिश की। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये पूरे देश ने देखा, पूरी देश की जनता ने देखा, आपने देखा, मैंने देखा कि जब नरेंद्र मोदी जी जवाब देने खड़े हुए तो कांग्रेस ने वहां से बायकॉट किया। कांग्रेस और विपक्षी दलों का एक सूत्र है, लामबंद होके बस मोदी जी का विरोध करना है, क्योंकि मोदी जी देश की बात करते हैं और ये सिर्फ परिवार की बात करते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 1975 में आपातकाल लागू किया और निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया था, जेलों में जगह नहीं बची थी। ये वही कांग्रेस है जिसने आर्टिकल 356 का उपयोग करके 90 बार राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया और इस देश के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया और कुचला। तो मैं समझती हूँ कि कितने बार किया प्लीज? 90 बार? जी मैं आपके पास 90 बार कब किया है? बिल्कुल, आप गूगल करिए। एक छोटा सा प्रश्न है, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ आपको बिल्कुल भी, पर 90 बार की मैं सूची देखना चाहूंगा कि 90 बार कब से सरकारों को बर्खास्त किया गया है। बिल्कुल, आप सर्च करिए और मैं उसका आपका बिल्कुल रूबरू होकर जब आप कहेंगे तब उसका जवाब। ऊपर से नीचे तक नेता झूठ बोलते हैं, इनके ऊपर से नीचे तक। माय गॉड, ये कांग्रेस का काम है, भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया होता मैडम तो हम और आप पैदा नहीं हुए होते। हम और आप जो है ना आज एक सुखद जीवन नहीं जी रहे होते। आप बोल रहे आपके हिसाब से तो सारे दुनिया के इस देश ने सारी तरक्की जो है मोदी जी के आने के बाद ही की है। हम मुद्दे से ना भटके, हम विशेष सत्र पे बात कर रहे हैं, हम मुद्दे से ना भटके, हम मुद्दे पे आते हैं। विशेष सत्र पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, मेरा सवाल विक्की खोंगल जी से। विक्की जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ। विशेष सत्र पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। मैं आपको पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ जी कि देश की वर्तमान सरकार मूल समस्याओं से जो है और सकारात्मक जो है पार्लियामेंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इंडिया जो हमारा गठबंधन है, जिसको पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से अगर सारी चीजें मिला ले तो सारे विधानसभा चुनावों का अगर आप गणित देख लेंगे तो हमें जिस इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं उसकी विपक्षी एकजुटता से घबराकर वो ऐसा कदम उन्होंने उठाया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उस कमेटी तक में शामिल नहीं किया गया। आप देखिए कि अधीर रंजन चौधरी जी को शामिल किया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि हर चीज का विरोध करना, इस देश में देश विरोधी और इस देश के जो धर्म और संस्कृति विरोधी जितनी भी ये दल है वो सब एकत्रित हो गए हैं। कभी गंगा जी की आरती करते हैं, कभी नर्मदा जी की आरती करते हैं जो हिंदू होने का ढोंग करते हैं, कभी प्रियंका जी का वीडियो वायरल होता है कि हम तो कश्मीरी पंडित हैं और हमारे यहाँ तो प्याज और लहसुन नहीं खाते, और फिर वो मीट खाती हुई दिखाई जाती है और उसका बड़ा स्वाद चखती हुई नजर आती है। तो ये जो सब है, जो सब जो पाखंड करके ये लोग जो बैठे हैं, अगर देश में कोई अच्छा काम होता है तो फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं और जनता की जो समस्याएं हैं बाकायदा पार्लियामेंट से बुलेटिन जारी करके विपक्षी पार्टियों और तमाम विपक्षी दलों को एजेंडा साझा किया जाता है। विशेष संसद सत्र बुलाने के लिए एजेंडा साझा किया जाता है।
कांग्रेस पार्टी ने भी विशेष सत्र बुलाए हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी ने विशेष सत्र नहीं बुलाए हैं इस देश के अंदर, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों को के साथ में बाकायदा बुलेटिन जारी करके। आपको तो सपने में भी मोदी जी दिखाई देते हैं, आपको तो सपने में भी मोदी जी ही दिखाई देते हैं। अरे क्या करेंगे उनको देख के? उनको वो सपने में यशोदा बहन को दिखाई नहीं दे रहे। हम उनको क्या करेंगे उनको सपने में देख के? मैडम, हमें नहीं देखना उनको सपने में। बहुत अच्छे अच्छे सपने देखते हैं हम, इतने डरावने सपने हमें देखना ही नहीं है। विक्की जी, इतनी डरपोक केंद्र सरकार इस देश में आज तक नहीं देखी। जो सत्य का साथ देता है, जो सत्य का खड़ी रहता है, उससे हर व्यक्ति को डर लगता है। इतनी डरपोक केंद्र सरकार इस देश ने आज तक नहीं देखी कि जो बुलेटिन जारी करके विपक्षी दलों के साथ में विशेष सत्र बुलाने पर मीटिंग नहीं करती, ना अपनी रणनीति को साझा करने का प्रयास करती है। हर काम चोरी छुपे जीएसटी, चोरी छुपे नोटबंदी, हर काम चोरी छुपे। और बेसिकली इनका मोटो ये है, इनका ये है सिर्फ जो अभी अडानी के ऊपर जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस और द गार्जियन नाम के इंटरनेशनल अखबारों ने जो खुलासा किया है, उस पर जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी जी ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बस अडानी से ध्यान हटाना है। अगले दिन नया एजेंडा लागू कर दिया कि हम सब विशेष सत्र बुलाएंगे। क्या करोगे विशेष सत्र बुला के? उससे जनता को कोई फायदा हुआ है? आप 10 काम गिनवा सकती है? विक्की जी, विशेष सत्र में क्या तय होगा ये अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, तो ये पता नहीं है कि देश के हित में होगा या नहीं हुआ। ये बात की बात है। हमारा सवाल और हमारा मुद्दा फिलहाल सिर्फ इतना है कि विशेष सत्र पे कांग्रेस में इतनी खलबली क्यों मची हुई है? करोड़ जनता जिसको मोदी जी हमारे परिवारजन बोल के संबोधित करते हैं, तो आप इतने गिरे हुए हैं कि क्या आप अपने परिवारजनों से झूठ बोलना चाहते हैं? छुपा के कोई काम करना चाहते हैं? सीना ठोक के कोई काम नहीं करना चाहते? गिरे हुए आप और आपके गठबंधन है जो हमेशा देश पर, देश की संस्कृति पर, देश के धर्म पर, देश की आस्थाओं पर प्रहार करते रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि आप आर्टिकल 85 पढ़िए, संविधान का अनुच्छेद 85 पढ़िए। उसमें साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को अधिकार है कि वो वर्ष में 2 बार विशेष सत्र। बिल्कुल सही, बिल्कुल। करोड़ जनता से छुपा कर क्यों करना चाहते हैं? इस बात का बताइए ना। 140 विक्की जी, विशेष सत्र के बारे में पहले से एजेंडा तय नहीं किया जाता है, ये हमारा संविधान कहता है। हमें दिया है, जिस जनता ने आपको वोट नहीं दिया उससे आप छुपाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप हर काम आपकी केंद्र सरकार क्या इतनी डरपोक है कि हर काम जो है वो चोरी छुपे करना चाहती है? डर तो आपको लग रहा है, आप लोग बौखला रहे हैं। यदि आपको डर, हम क्यों बौखलाएंगे? हमने तो सीधा बॉयकॉट कर दिया, बात खत्म। हमें उसमें हिस्सा ही नहीं लेना, उसमें हमारा तो सीधी रणनीति है कि हमें हिस्सा नहीं लेना, तमाम विपक्षी दलों के बिना। लेकिन अगर विपक्ष को हिस्सा नहीं लेना है तो विपक्ष ने 9 एजेंडे क्यों तय किए हैं? फिर ये 9 एजेंडों पर बात होनी चाहिए, हम हिस्सा ले या नहीं ले, ये देश के 9 वो अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो बात कैसे होगी? पहले वो तय करके हमें बताएं कि हम इन विषयों पर भी बात करेंगे विशेष सत्र में। यदि बोलते हैं कि यदि मोदी जी बोल दें, आधिकारिक प्रवक्ता बैठी हुई है मंजरी जी हमारी बहन, अगर ये अभी इसी डिबेट में बोल दें कि भाई हम इन 9 एजेंडा के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं और पूरे विपक्ष और जो है सभी साझा विपक्ष को साथ में लेकर हम लोग काम करेंगे, तो डेफिनेटली मैं इस बात को खुद स्वयं दिल्ली तक पहुंचाऊंगा, माननीय कमलनाथ जी तक पहुंचाऊंगा। ऊपर आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर ये 9 मुद्दे मोदी जी ने शामिल कर लिए तो संसद का बाइकआउट नहीं किया जाएगा कांग्रेस की ओर से? 9 मुद्दों के ऊपर बातचीत करने के लिए आप इनसे हाँ करवा दीजिए पहले। वो करेंगी नहीं आपसे? ये कैसे तय करेंगी? तो कौन करेगा? जो करे वो वहाँ तक बात पहुँचाई। जब राष्ट्रपति ने बुलाया है विशेष सत्र तो एजेंडा तो वहीं तय होगा ना, उसके पहले सबको बताया जाएगा। राष्ट्रपति जी एजेंडा तय नहीं करते हैं। राष्ट्रपति जी एजेंडा तय नहीं करते हैं, एजेंडा तय करती है केंद्र सरकार। राष्ट्रपति जी ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए विशेष सत्र बुलाया है। ठीक है, तो एजेंडा पहले से तय नहीं होता है ना, ये तो साफ लिखा हुआ है संविधान में। आप पढ़िए आर्टिकल 85। पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं आपको कुछ अगर उदाहरण दे दूं तो आप मेरी बात मान जाएंगे? विक्की जी, प्रवक्ता आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बिना पढ़े लिखे, बिना जानकारी के आ जाते हैं और बहस करते हैं और बोलने नहीं देते हैं। और आपको सिर्फ किसी जनता के एजेंडे की कोई बात नहीं है, आपको ना तो जनता की पड़ी है ना देश की पड़ी है।
आपको सिर्फ अपने नहीं, गठबंधन मैडम, की पड़ी और क्यों? आपके गठबंधन का अगर- एक एजेंडा, अगर- सुन लीजिए अब अगर हमें जनता आपके की नहीं पड़ी होती ना, आपके तो गठबंधन 70 का साल एक ही बहुत होते एजेंडा हैं। है, देश मोदी हटाओ, इसके अलावा आपके गठबंधन का कोई एजेंडा नहीं है। मोदी हटाओ और खुद को क्यों बचाओ, नहीं खुद हटाए के मोदी परिवार को? को बचाओ, क्यों नहीं हटाए? जेल जाने कहाँ से है खुद 15 को लाख रुपए बचाओ। हमारे? आपका कहाँ ये है 2 करोड़ एजेंडा है, रोजगार? आपका कहाँ ये है महंगाई एजेंडा की है, मार? इसलिए झूठ क्यों नहीं बोलते हटाएंगे मोदी को? बौखलाते बताइए हैं, आप, भ्रम क्यों नहीं फैलाते हैं हटाए? जनता के सामने। क्यों नहीं जी। हटाए साहब? मोदी को आप तो बताइए ना, 15 लाख रुपए दिलवा दीजिए। वही, 2 करोड़ देखिए, 2 आ करोड़ गए के आप, हिसाब से आ गए 2 आप, करोड़ रोजगारों के हिसाब से 9 वर्षों में 18 करोड़ रोजगार होते हैं, दिलवा कि दीजिए। अगर मोदी नहीं हटे तो भ्रष्टाचारी सब जेल के पीछे होंगे, अडानी परिवार अंबानी के कैसे बचेगा? चमचे, अडानी अंबानी के चमचे हमको ज्ञान देंगे? करवाइए जी, जांच अडानी की, अडानी के कराइए चमचे जांच अडानी कांग्रेस की, में है, कराइए कांग्रेस जांच की सरकार में भी अंतर्राष्ट्रीय। अडानी भाई काम कर रहे G20 थे और जिन G20 राज्यों देश में में होने जा रहा कांग्रेस है। की सरकार है वहाँ अडानी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप तो ये बताइए। राजस्थान में अडानी की जमीन खरीदी गई कि नहीं खरीदी उल्लंघन गई? हुआ है कि आप नहीं, ये बताइए। केंद्र सरकार के अंदर में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? शामिल है कि नहीं? बात मत काटिए। मंजरी मोदी जी, के नियमों का सरासर उल्लंघन हुआ है। अभी तक सीबीआई क्या कर रही है? चूड़ियां पहन के मंजरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या विशेष सत्र के बाद देश की राजनीति में कोई बदलाव होने वाला है? हेलो, इनको जी। चुप कराइए मैडम। जी, जी। मंजरी जी, मैं आपसे जानना नहीं, चाहूंगी, क्या विशेष सत्र के बाद देश की राजनीति में कोई बदलाव होने वाला है? लीजिए, कोई बदलाव कि होने बोलने वाला नहीं नहीं है देंगे आप किसी इनके को। नेतृत्व में। कोई बदलाव नहीं होने जी, वाला। राहुल जी जमानत पर है, सोनिया जी जमानत पे है, बाड्रा जी, अरे सब पूरा अमित शाह जी परिवार तड़ी पार थे जमानत कि पर नहीं है। थे? अमित शाह जी तड़ी पार हुए थे? 48 अमित शाह जी तड़ी पार हुए थे या नहीं मैडम? हम मुद्दे से भटक रहे हैं। तड़ी पार थे ना? हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हैं? हम मुद्दे से भटक रहे हैं। भटकना नहीं चाहती, हम भटकना नहीं तो फिर चाहती। आपने बीच में कांग्रेस बोला भटक था रही तो है। आप बीच में सुनने का भी वो नहीं। मादा रखिए, आप नहीं, हिम्मत रखिए आप बिल्कुल सुनने की नहीं, भी। आप विक्की जी, मैं अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। सबसे पहले तो मेरा आप सवाल उनको बोलिए, आपसे, हमारी शांति से सुन ले और मैं भी फिर उनकी बात शांति से सुन लेता हूं। जी, जैसा कि अभी आपने इतने सारे मुद्दे जोड़े हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो सनातन पर बयान दिया है, उस पर राहुल गांधी जी अभी तक खामोश क्यों हैं? पर मैं अपनी पार्टी का, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। जी, मैं अपनी तरफ से इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर जी। हमारे किसी भी दल के किसी एक व्यक्ति ने जी। अगर कोई गलत बयानी की है जी, तो उससे हमारी मंशाओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। हम आपकी मंशाओं पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए, लेकिन उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। अगर आप हाँ में और ना में जवाब नहीं देंगे तो मतलब आप उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हमारी मंशा पर प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल अगर राज किया है तो सनातन धर्म को कोई तकलीफ नहीं हुई इस देश के अंदर। देश जब आजाद हुआ वो था तो कश्मीरी हिंदुओं को देख के, सुनिए, कश्मीरी ब्राह्मणों को देख के पता चलता है कि 70 साल में कश्मीर में क्या हुआ। उस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे। की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो सनातन धर्म का विस्तार हुआ है या वो उसको कोई खतरा मंडरा है? बताइए। खतरे वाली बात नहीं, बात यहाँ है कि सनातन धर्म विरोधी जो बयान दिए जा रहे हैं, उस पे अगर कांग्रेस के बड़े नेता खामोश है तो सीधी सी बात है, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। के ऊपर केस कीजिए, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी कीजिए, सारी चीजें कीजिए, जो इनके बच की है वो उनके ऊपर कीजिए। जी, विक्की जी, क्यों नहीं कार्रवाई की कुछ केंद्र सरकार से गिरफ्तार करवा लीजिए। सुन लीजिए, धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए अमुक व्यक्ति को जिसने अंतिम शब्द में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, समय का चूंकि अभाव है। समय प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे, मैं ही दे देती हूँ जी। कि ये मौन स्वीकृति दे चुके हैं। जी। और देखिए, मैं समझती हूँ जब कोई दल जी। एक साथ आते हैं या कोई व्यक्ति, 4 व्यक्ति एक साथ आते हैं तो वो एक विचारधारा के लिए आते जी। हैं। और मैं समझती हूँ जब इनकी ये विचारधारा, इसका यदि मतलब एक आपकी दल और के साथ है, 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार की विचारधारा एक है। अब बीच में मत बोलिए विक्की जी, जब आपसे सवाल पूछा जब आप चुप रह गए थे, अब मैं बोल रही तो आप शांति से सुनिए। मैं नहीं शांति से सुनूंगा, आप मुझे भी बताएंगे मुझे शांति रहना है कि नहीं, क्योंकि आप भी पूरी डिबेट में लगातार बीच में बोली है। मतलब आपकी और 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार की विचारधारा एक है। आप देश विरोधी हैं, आप पूरा गठबंधन जो आपका है वो इस विचारधारा का धर्म है। का सत्यानाश करने वाले लोग हो आप लोग, बीजेपी और आरएसएस के लोग, धर्म का सत्यानाश करने वाले लोग, समझे? पहले ही राष्ट्र के अस्तित्व देश में 35 करोड़ हिंदुओं से समय का अभाव है, समय का अभाव है। आप दोनों का देश न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अनुमान आशंकाओं की पॉलिटिकल पतंगबाजी चलती रही, लेकिन कांटा फंसा नहीं। न तो सरकार ने पत्ते खोले और न ही विशेष सत्र बुलाने के मकसद से पर्दा उठा। संसद के बुलेटिन को देखे तो पता चलता है कि एजेंडे की जगह बस सरकारी कामकाज लिखा हुआ है।
इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी संसदीय दल की मीटिंग भी बुलाई। सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने मंथन किया। फिर खड़गे ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई। एजेंडे पर उसमें भी मंथन हुआ। फिर सरकार ने भले विशेष सत्र का एजेंडा नहीं बताया, लेकिन विपक्ष ने अपना एजेंडा बता दिया कि विपक्ष संसद में 9 मुद्दों पर बहस करना चाहता है। मतलब साफ है कि विशेष सत्र का बॉयकॉट करने के मूड में विपक्ष बिल्कुल नहीं है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।